हेलो वेलकम बैक टू दी चैनल व्हील्स एंड वंडर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले व्लॉग में हमने पंजाब से जैसलमेर का रोड ट्रिप कंप्लीट किया था। सम डेजर्ट को बाय बाय बोलते हुए आज आपको लेके चलते हैं राजस्थान के रॉयल शहर जोधपुर। गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही थी, म्यूजिक ऑन था और मन में बस एक ही ख्याल था, जोधपुर मैं आ रहा हूँ। रास्ते का वाइब बहुत चिल है भाई। बीच में ऐसे ऐसे लैंडस्केप, ग्रीनरी देखने को मिली जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। राजस्थान में ग्रीनरी सोचा नहीं था। नैरो रोड से निकलते हुए राजस्थान की टिपिकल जो लेन्स हैं उनसे रास्ता जो बनता है वो बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है। और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद मैं जोधपुर पहुंच गया और सीधा मैंने होटल राजबाग में चेक इन किया। बहुत ही शांत सी वाइब, क्लीन रूम्स। बस यहाँ लगा कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ। रूम सेटल करते ही, चेक इन करते ही रिजॉर्ट का एक चक्कर लगाया और वहाँ एक क्यूट सा टॉर्टोइज भी मिला। बिल्कुल आराम मोड में बैठा था, जैसे वो मुझे कह रहा हो कि भाई ट्रैवल स्लो, लाइफ एंजॉय करो। गाइस, जोधपुर ना अपने आप में एक बहुत ही रॉयल वाइब देता है। कार में घूमते हुए क्लीन सड़कें, राजे रजवाड़ों वाले घर, बहुत ही अलग आर्किटेक्चर है। और अब बारी आती है ऐसी जगह जाने की जहाँ पे आज भी राजा महाराजा रहते हैं। जी हाँ, उमेद भवन पैलेस। जोधपुर का टूर ऑफिशियली तभी शुरू होता है जब आप उमेद भवन जाएं। दूर से ही इतना ह्यूज और बड़ा लगता है। सोच रहा हूँ क्या ही लाइफस्टाइल होता होगा ना राजे महाराजों का। और सबसे ज़बरदस्त चीज़, ये जो भवन है, ये जो पैलेस है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्से में ताज होटल है जहाँ पे गेस्ट चेक इन कर सकते हैं, रह सकते हैं। दूसरे हिस्से में म्यूजियम, जहाँ पे अब हम अभी जाएंगे। और तीसरा पार्ट में आज भी रॉयल फैमिली रहती है। इमेजिन करो, हम टूर ले रहे हैं, म्यूजियम घूम रहे हैं और राजा महाराजा नेक्स्ट डोर चाय पी रहे हैं। उमेद भवन देखने के बाद अब चलते हैं मेहरनगढ़ फोर्ट, जोधपुर का एक बहुत बड़ा गौरव। 400 फीट के पथरीले पहाड़ पे ये फोर्ट बना है। ये फोर्ट 1459 एडी में राव जोधा ने बनवाया था। कहा जाता है जब इस पहाड़ को खाली किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था इस फोर्ट को बनाने के लिए, तब एक साधु चिरिया नाथ जी वो वहाँ रहते थे। तो उनको क्योंकि हटाया जा रहा था तो उन्होंने इस फोर्ट को श्राप दिया कि यहाँ पे कभी बारिश नहीं होगी, यहाँ पे हमेशा सूखा पड़ा रहेगा। उस श्राप को न्यूट्रलाइज करने के लिए राव जोधा ने एक जिंदा इंसान को इस फोर्ट की नींव में दफना दिया। उस इंसान का नाम था राजा राम मेघवाल। उसकी फैमिली को रिवॉर्ड मिला, बाद में ऑनर भी मिला, उनको जॉब्स भी दी गई और उसकी लीनियज को आज भी रिस्पेक्ट दी जाती है। पर कहा जाता है कि मेहरनगढ़ की छोटी छोटी गलियों में
आज भी उस आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर आप पुरानी कहानियों और मिस्ट्री में विश्वास रखते हैं तो मेहरनगढ़ की गलियों में चलना एक अलग ही फीलिंग है। एक और फन फैक्ट अबाउट मेहरनगढ़ फोर्ट, ये फोर्ट आज तक कभी जीता नहीं गया है। It was never fully conquered, making it one of the most strongest forts in Indian history. Today, it stands not just as a monument, but as a living symbol of Rajput pride, resilience and valor. मेहरनगढ़ का रॉयल टूर खत्म और अब शुरू होता है असली जोधपुर का स्ट्रीट वाइब। गलियों में घूमते ही कलर्स, साउंड्स और लोकल एनर्जी का फुल डोज मिलता है। छोटी छोटी शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लोगों की फ्रेंडली स्माइल, एकदम ऑथेंटिक फीलिंग। स्ट्रीट फूड का मजा लेते लेते अब पहुंच गए एक आइकॉनिक स्पॉट की तरफ, तूर जी का झालरा। ये वही स्टेप वेल है जहां से पुराने ज़माने में से पानी लिया जाता था, पानी इकट्ठा होता था और अब एकदम फोटोजेनिक स्पॉट बन चुका है। चलते चलते पहुंच गया क्लॉक टावर के पास, एक ऐतिहासिक क्लॉक टावर जहां का हसल बसल, छोटे स्टॉल्स और लोकल स्नैक्स एकदम अलाइव वाली फीलिंग देते हैं। बहुत ही कलरफुल और क्यूट से कार रेस्टोरेंट में डिनर करके मैंने अपना दिन खत्म किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे राजस्थान रोड ट्रिप के नए शहर में एक नए चैप्टर में।